क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए गए हैं, हमें तीनों करने हैं। तो हमारे यहाँ पे हमें दे रखे हैं, इसमें हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है। हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या है? √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब हम x2 x1 कैसे पहचानेंगे? जो हमारे फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर होगा वो हमारा x1 होगा, और जो सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर होगा वो हमारा x2 होगा। अब बारी आती है y की। जो हमारा y1 है वो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर होगा, और जो हमारा y2 है वो हमारा सेकंड ब्रैकेट का सेकंड नंबर होगा। एक बार वापस बता देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। तो हमें स्टार्ट करना होगा लेट द पॉइंट ए। हम ए पॉइंट को लेट करते हैं 2 और 3। हमने ये जो 2 और 3 था ये हमने पॉइंट ए ले लिया है। वेयर x1 2 है एंड y1 3 है। अब बारी आती है पॉइंट बी की। लेट द पॉइंट बी इक्वल टू 4 और 1 हमने ये ले लिया है। वेयर द x2 इक्वल टू 4 एंड द y2 इक्वल टू 1। हमने जो मेन बातें थी स्टार्टिंग की हमने वो लिख दी है। हमारा ए बी निकालने का फॉर्मूला यानी डिस्टेंस फार्मूला हमारा होगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है? हमें हमारा डिस्टेंस फार्मूला लिखना है, फिर उसके बाद हमें वैल्यू पुट करनी है। x2 की जगह हमारा क्या था? x2 था हमारा 4, हमने 4 पुट किया। फिर बारी आती है हमारी x1 की। x1 क्या था हमारे पास? 2, हमने 2 पुट कर दिया, इनका होल स्क्वायर कर दिया, ये अंडर रूट है। प्लस में 3 - 1 हमारे y2 और y1 है, होल स्क्वायर है इनका भी। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। 4 में से हम 2 को माइनस करते हैं तो हमारे 2 भी आता है, और 3 में से 1 माइनस करते हैं तो हमारा -2 आएगा। अब इनका होल स्क्वायर है तो अब इनका स्क्वायर कर देते हैं। 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4, और माइनस माइनस कैंसिल होकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये अंडर रूट है, और 4 + 4 8 यूनिट हो गया हमारा, यानी 2√2 यूनिट हमारा आंसर आ गया है। एज यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है -5 और 7, और दूसरे ब्रैकेट में -1 और 3। लेट द पॉइंट ए इक्वल टू -5 और 7, वेयर x1 इक्वल टू -5 एंड y1 इक्वल टू 7। लेट द पॉइंट बी 1 और 3, हमने ये पॉइंट भी ये वाला ले लिया। वेयर दी x2 इक्वल टू -1 एंड दी y2 इक्वल टू 3। ए बी हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब हम इससे सॉल्व करते हैं। हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास -1 थी तो हमने यहाँ पे -1 पुट किया। माइनस का फॉर्मूले वाला माइनस यहाँ पे माइनस आ गया, और हमारा x1 -5 था, हमने -5 यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे 2 ब्रैकेट ज़्यादा माइनस हो गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरी वाली ब्रैकेट यूज़ की है। ये वाली ब्रैकेट हमने यहाँ पे ओवर कर दी थी, तो और ये हमारी दूसरी ब्रैकेट शुरू हुई थी, और इसका स्क्वायर हो गया। प्लस में 3 - 7 हमने y2 और y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और इनका होल स्क्वायर अंडर रूट हो गया ये। अब इसे सोल्व करते हैं। अब जो -1 था वो -1 का -1, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस सॉरी -1 + 5 होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 4 यानी -4 होल स्क्वायर अंडर रूट है। ओके, नाउ ये अंडर रूट 4 का स्क्वायर है, क्योंकि इनमें से माइनस प्लस साइन प्लस का रहेगा, लेकिन हो माइनस जाएगा। तो ये हमारा 4 हो गया। 4 का स्क्वायर करेंगे, और 4 4 = 16, माइनस माइनस कैंसिल होकर यहाँ पे प्लस का 16 आ जाता है। 16 + 16 हमारा 32 अंडर रूट ही रहेगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें 4√8 मिलेगा। अब हम आ गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, यानी ए और बी, और दूसरी ब्रैकेट में -a और -b। लेट द p। हाँ, इसमें हमने p लिया क्योंकि a भी ऑलरेडी दे रखे, तो हमें a भी चूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमें कोई और लेटर यूज़ करना होगा, तो इसलिए मैंने p q यूज़ कर लिया है। लेट p a और b, हमने p को a और b यानी फर्स्ट ब्रैकेट वाला ये ले लिया है, और क्यू को मैंने दूसरी ब्रैकेट वाला -a और -b ले लिया है। x1 और x2 y1 और
y2 इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे अकॉर्डिंग इसमें देख के ए और बी माइनस बी माइनस ए और माइनस बी। पी क्यू निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना होगा, यानी √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हम आगे इनकी वैल्यू पुट करते हैं। हमने वैल्यू पुट कर दी अब इनकी। अब यहाँ पे माइनस ए होल स्क्वायर है तो ये -2a होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी होल स्क्वायर है तो इसका -2b होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हमें पी क्यू √2a², क्योंकि यहाँ से माइनस हमारा चला गया क्योंकि दोनों माइनस माइनस थे, हमने काट दिए, और यहाँ पे भी 2b स्क्वायर हो गया, सॉरी 2b का होल स्क्वायर हो गया। तो पी क्यू यानी 4a², क्योंकि यहाँ a की वैल्यू तो हमें कुछ पता नहीं है तो हम a का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू √4a² प्लस b² आ जाएगा। अब हम आगे सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे 4a² माइनस b² हो जाएगा, और अंडर रूट तो रहेगा, इसलिए लास्ट पॉइंट सोल्व होगा तो हमारा पी क्यू इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 हो जाता है, हम इसे बाहर ले आए हैं 2, और ये हमारा √a² हो जाएगा, a² का a² और b² का b², हमारा आंसर आ गया। अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। हमें 7.2 में इस टाइप का ग्राफ दिया गया है। इस टाइप का दिया तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने बना दिया है यहाँ पे, बस मैंने पॉइंट्स को इन दोनों से ज्वाइन कर दिया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेट ए पॉइंट, हमने ए पॉइंट को ये मान लिया 36 एंड 15, वेयर दी x2 और वेयर दी x2 36 है और y 15 है, और ए भी x2 माइनस x1 हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। x2 माइनस हमारा जो y2 था वो 0 था, ओके, तो सॉरी x1 0 था और y2 ये है। तो और यहाँ पे सारे माइनस करते हैं हमारे 36 है, क्योंकि हम 0 से माइनस करेंगे तो हमारा 36 और 36 ही आएगा, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट में ही है, प्लस में 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी 0 था, 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा 1296, प्लस में 15 का स्क्वायर हमारे पास 225 आएगा। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1521 हो जाएगा, वो भी अंडर रूट, और इसकी 39 यूनिट आ जाएगी। आप इसका रूट हटा के खुद भी देख सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5 एंड 2, 3 एंड -2, 11 आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर कॉल्ड अ प्लेन लाइन दैट मेड बाय मीटिंग द पॉइंट्स। हम कुछ पॉइंट्स को कंटिन्यूसली जो सीधी लाइन होती है उसके मीट करेंगे तो कोलिनियर कहलाएगा। हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, जो हमारा फॉर्मूला था हम इसमें वैल्यू पुट कर दी 2 और -1, यहाँ पे हमारा 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस में 3 -5 -2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस में था, क्योंकि जो 3 है वो छोटी डिजिट थी और छोटे डिजिट से बड़ी डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही माइनस में आंसर आएगा। ओके, तो ये हमारा अंडर रूट है, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 + 4 हमारा 5 आ जाएगा। तो ए पे की वैल्यू हमारी √5 आएगी। इसका इंस्टेंटली सेकेंड पार्ट भी है, तो वो हम करते हैं। बी की वैल्यू इसमें 2 और 3 है, तो हमें बी से निकालते हैं, तो हमारा वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। ओके, सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे -2 और -2 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमने ये लिया है ना, इसलिए ये माइनस में है, प्लस में -11 -3, ये हमने x2 x1 के अकॉर्डिंग लिया गया है। आप कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे प्लस के 2 और ये 3 है, ये माइनस कहाँ से हो गया, ये दूसरा माइनस ये फॉर्मूले में से है, ये माइनस का नहीं, एक्चुअली प्लस का है। सो हमने वैल्यू पुट कर दी है, -2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास माइनस माइनस साइन माइनस का रहेगा, लेकिन हो प्लस जाएगा, तो ये हमारे पास -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में -14 हो जाएगा, क्योंकि -11 -3, तो साइन माइनस का रहेगा लेकिन हो प्लस जाएगा, तो -14 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट है ये,
तो 4 4 जा 16, माइनस माइनस कैंसिल, और 14 इंटू 14 196, और माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा, अंडर रूट है, तो अब इन कैलकुलेट करेंगे तो 212 आंसर आएगा हमारा। अब उसका हम थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। ओके, थर्ड पार्ट में हम ले रहे हैं अभी ए सी निकालेंगे, यानी ए हमने ये लिया था और सी, उसको इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, ए और सी दोनों की। तो हमारा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हमारे पास एक है -2 और -11, और ए की वैल्यू ये है, हम x1 और x2 आप फाइंड कर सकते हैं, और y1 और y2 भी आपको पता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दिया, x2 - x1 होल स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, होल स्क्वायर y2 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने, तो -2 - 1 हमारे पास 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सॉरी माइनस माइनस का साइन तो माइनस ही रहेगा, लेकिन ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हमारा स्क्वायर -3 स्क्वायर आ गया। 11 - 5 हमें प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस करेगा, तो ये -16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट है दोनों, 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ 9 आ गया, 16 इंटू 16 256 हमारा आंसर आएगा, और माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 265 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम थर्ड सम को फिनिश कर देते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, जो आपके रिजल्ट आए थे उनमें ए बी को प्लस करना है बी सी, यानी जो लाइन मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोलिनियर क्या होता है, जो पॉइंट्स जो हमारे ग्राफ में प्रेजेंट होते हैं उनको मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन बनी है √5 की, √212 यानी 212 की, और इक्वल टू में 265 यानी ए सी के इक्वल आना था, लेकिन ये इक्वल नहीं आया, तो ये एक कोलिनियर नहीं है। तो जो हमारे पॉइंट थे वो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी थे, लेकिन ये नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर दिस पॉइंट्स नॉट कोलिनियर। अब हम फोर्थ सम करते हैं, चेक वेदर 5 और -2 और 6 और 4 एंड 7 और -2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल क्या होता है, जैसे आइसोलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, दो साइड इक्वल होती है, तीसरी नहीं होती उसकी इक्वल। ओके, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं इसको। लेट ए, हम ए को ये ले लेते हैं, बी को ये ले लेते हैं, और सी को ये ले लेते हैं। ओके, तो लेट हमने ले लिए ए बी सी, ये आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। हम उसको आइसोलेस ट्राइंगल नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने उसको प्रूव नहीं किया, था हम उसे ट्राइंगल बोल रहे हैं, तो इसलिए वर्टिसेस हैं ये इसकी। तो ए बी, या पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, तो हमने ले लिए, और इनके x1 x2 और y1 y2 हमने पुट कर लिए इन दोनों की वैल्यू। ओके, हमने हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लिया, जिसमें हम ए बी की वैल्यू निकाल देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसे हमको अब हम पूरा करते हैं, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, x2 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -2। ओके, तो हमने वैल्यू पुट कर दिए हैं, अंडर रूट है, इनका स्क्वायर है, तो हम इनको इक्वल टू आप लिख के जाएंगे, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 आएगा, यानी 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, और फिर ये 4 -2, तो माइनस आ गए हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 6 + 6 का +6 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर है, अंडर रूट है, इक्वल टू में 37, यानी हम इन दोनों प्लस करेंगे, 6 6 36, 36 1 1 जो 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 37, यानी √37 हमारे पास हमारा आंसर आएगा। ओके, तो हम आगे देखते हैं, आगे हम निकाल रहे हैं बी सी की वैल्यू। जी, हम बी सी यानी 6 4 और 6 7 और -2 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो ये हमारी वो वैल्यूज़ हैं, x1 y1 x2 और y2 हमने यहाँ पे वैल्यू बता दी है, और हमने यहाँ पे वो वैल्यूज पुट कर दी। ओके, अब आगे देखते हैं, अंडर रूट में क्या है, 1, 7 में से 6 जाएंगे, यानी 7 × 6 तो 1 आ जाएगा, -2 -4 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो -6 स्क्वायर। ओके, सॉरी यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लिखा है। ओके, इक्वल टू में
1+36 अंडर रूट, तो ये भी हमारा 37 हो गया, यानी बी सी और जो हमारा ए भी था ये दोनों सेम है। अब हमें ए सी की वैल्यू और निकालनी है, क्योंकि अगर वो डिफरेंट आ गया तो हाँ ये आइसोलेस ट्रायंगल है, वरना नहीं है। तो हम ए सी की वैल्यू देखते हैं। ए सी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। आई मीन ये ए सी की वैल्यूज़ हैं x1 x2 y1 y2, ये हमने यहाँ पे बता दिया है क्या क्या है। ओके, सो ए सी हमने हमारा डिस्टेंस डायग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको कंपल्सरी आपको हर उसमें लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है। ए सी क्या यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हम ये पुट करेंगे। तो हमें इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज रखती है अपनी। 7 माइनस 5 तो हमारा 2 आएगा, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो -2 माइनस 2, बहुत माइनस आ गए। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये 2 प्लस का 2 हो जाएगा, और आगे साइन माइनस करा जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से एक माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन एक माइनस रह गया तो एक प्लस रह गया, जो प्लस कर दिया तो एक माइनस हो गया। अब इनका स्क्वायर करते हैं, 2 जा, लेकिन आपको इतना निकालने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे भी, क्योंकि जो ये है ना, देखो मैं बताता हूँ, कभी इस साइड कर जाते हैं तो कोई बात नहीं है। हमारे साफ आ रहा है कि हमारा 2 आएगा आंसर। ओके, और √2 और हमारा आंसर आ गया, मतलब 2 आ गया, और √2 हमारा आंसर आ गया है। ओके, तो मतलब तीसरा अलग है तो सेम है, तो ये आइसोलेस ट्रायंगल है, तो हम लिख देंगे हैंड्स ए बी एंड सी आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल। अब हम हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी डी एज शोन इन फिगर 7.8। कुछ इस टाइप की उसमें बैठे हैं, तो ये एक टाइप से हमारे पास काइट की शेप भी बना रहा है और एक स्क्वायर की भी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। चंपा एंड चमेली, वहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं, मटकती मटकती आ रही हैं इनटू द क्लास, एंड क्लास के अंदर आती हैं, और आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क, चंपा बोलती है, अरे चमेली तुमने एक चीज़ देखी, डोंट यू थिंक, क्या तुमने नहीं सोचा, जो ए बी सी डी की जो ये बैठे हैं बच्चे, जो ये बच्चे बैठे हैं ए बी सी डी स्क्वायर, क्या वो स्क्वायर की शेप में बैठे हैं। चमेली भी फिर देखती है, सोच में पड़ जाती है, जैसे सदमा लग गया हो। ठीक है, चमेली डिसएग्रीज यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड शो द फॉलोइंग। चंपा भाई हमारी कानून की बहन है, प्रूफ के बिना कुछ मानती ही नहीं है, तो बोली नहीं 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 नहीं, स्क्वायर की शेप में, स्क्वायर की शेप में है। तो अब हमें निकालना है कि ये स्क्वायर की शेप में बैठे हैं फिर नहीं। आप देख सकते हैं फिगर में कुछ इस टाइप की फिगर है, ये देख सकते हैं, ये स्क्वायर की शेप सी आ रही है, बट हमें इसको प्रूफ करना है, देखने से कुछ नहीं होगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, तो हम प्रूफ कर, बाय द वे हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई है कहाँ कहाँ पे बैठे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग पहले हम ए बी की निकालेंगे, यानी इसकी इसके साथ ज्वाइन होते हैं, हाँ इन दोनों की हम वैल्यूज़ निकालते हैं। ओके, सो ए बी, तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट है ये। ओके, और तो हम 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 7 में से 4 जाएंगे तो भी हमारे पास 3 आएगा, तो दोनों का स्क्वायर हो गया, दोनों अंडर रूट है, तो हम 3 3 से 9, और दोनों के 9 आगे अंडर रूट है, 9 प्लस 9 हमारा 18 होता है, √18 इक्वल टू में, तो हमें इसको खोल दिया है, यानी 3√2 हमारा आंसर आ चुका है। अब हम बी सी की वैल्यू निकालते हैं, किसकी, बी सी की, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अब हम इसकी और इसकी वैल्यू निकालते हैं। ओके, बी सी की वैल्यू, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। और एक बार बता दूँ आपको, एग्ज़ाम में ये अच्छे से लगाना है रूट वगैरह, वरना आपके मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं। वही बात है, एग्जामिनर के घर पे वो सुबह अपनी वाइफ से लड़के आया हो, क्या पता किसी का अच्छा हो जाता है किसी का बुरा। तो बी सी की वैल्यू हमने पुट कर दी है एज इसमें दिखा रखी थी, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। बी सी की वैल्यू 6 7 और 9 4 है, उसके अकॉर्डिंग मैंने पुट कर दिया, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। हमें पास इतना टाइम नहीं है, तो चलते हैं हम आगे। हमने वैसे x2 x1 और y2 y1 की वैल्यू पुट कर दिया। 9 माइनस 6 हमारे पास 9 ही आएगा। आप पूछोगे अब 9 कैसे आएगा, तो माइनस करना,
7 8 9 3। अब हम 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 4 - 7 तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये अंडर रूट है। तो हम हमारा नेक्स्ट पेज आ जाए। तो चमेली ने हमारे पास एक नया पेज भेज दिया है, तो हम उसे देखते हैं। उसने बताया यहाँ पे हमारा रूट 18 हो गया। 9 + 9 18 होते हैं। और तो ये हमारा 3 2 ये भी सेम आ गया है। मतलब उनकी चारों साइड हमें सेम निकालनी है। अगर सेम आ गई तो मतलब वहाँ को स्क्वायर है। ओके, तो हम सी डी की वैल्यू निकालते हैं। सी डी क्या होता है, ये देखो सी डी क्या है। अब ये और मतलब इसकी और इसकी निकालिए। इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 9 और 4 और 6 और 1 है। ओके, तो हम उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट है ये। तो हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करती है। मैं आगे बताता हूँ आपको। 9 में से 6 आएंगे तो हमारे पास 3 का स्क्वायर बचेगा। प्लस में 1 - 4 आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटी की वैल्यू बड़ी से नहीं चाहता है, इसलिए माइनस का 3 का स्क्वायर आ गया तो 9 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है स्क्वायर में, तो 9 + 9 हो गया। अंडर रूट है ये, तो ये हमारा रूट 18 आ गया। ये फिर से वही आ गया 3√2। तो हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं, बस वो आ जाए सच्ची में मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हमारा स्क्वायर आएगा। अब चमेली बहुत खुश हो गई है, सॉरी चंपा बहुत खुश हो गई है कि हाँ भाई ये स्क्वायर बनेगा। ओके, अब हमें वैल्यू निकालनी है ए डी की। हम ए डी की वैल्यू निकालते हैं। ए डी की वैल्यू के लिए हमें यानी इसकी और इसकी वैल्यू निकाल देंगे। इसके क्या है 3 और 4, ये क्या 6 और 1, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे निकालनी है। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। ओके, सो ये रूट है हमारा। इसके नीचे हमने वैल्यू पुट कर दी है। 6 - 3 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9। ओके, 1 - 4 हमारा माइनस का 3 का स्क्वायर 9 और 18, तो हमारा वही आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये एक स्क्वायर है। हैंस प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर। चंपा बहुत खुश हो गई है। अच्छा, मैं ये हारते हुए कोर्ट में गई है। अब हमने निकाल लिया, लेकिन हमें अब भी 2 काम और रहते हैं। हमें बी और डी यानी इसकी और इसकी इसको इक्वल बताना है, इसको और इसको। तो हमारे पास बी डी की वैल्यू क्या है 6 और 7 और 6 और 1। ओके, तो हम यहाँ पे इक्वली डायगोनल करते हैं। प्रूविंग डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर इक्वल। हम प्रूव कर रहे हैं क्वाड्रिलेटर के जो डायगोनल्स उनको इक्वल। तो ए सी इक्वल टू बी डी, यानी जो हमारा ए सी इसको इसके इक्वल बता देंगे तो हमारे प्रूफ हो जाएगा। तो ए सी ये हमारा कोर्ट केस चल रहा है वैसे। तो हमारी मैथ के कोर्ट केस में आपका स्वागत हो गया है। तो x2 - x1 हमने हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी है। 9 में से 3 गए 6 6 का स्क्वायर 6 6 है 36। 4 - 4 0 होता है, तो फिर क्या करोगे। ठीक है, 36 + 0 = 6 और 0 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको मन से आप लिख लेना, थोड़ा अजीब सा दिखता है। ओके, तो हमारा ये 6 आ गया, क्योंकि हमने इसे रूट में से निकाल लिया ना 36 को, इसलिए। तो अब बी डी की अभी हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। 6 - 6 0 स्क्वायर प्लस 6 - 6, क्योंकि छोटे लेटर्स में बड़ा करेंगे तो माइनस का ही रहेगा। तो -6 का स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास 36 का, तो हमारे पास 6 आंसर हो गया। तो अब इसका मतलब यही है कि चमेली